हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म निकला हुआ है पीएन के लिए, वो फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, उसमें क्या क्या डिटेल की जरूरत पड़ेगी, कंप्लीट इस वीडियो में मिलेगी आपको। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर करेंसी में सभी का स्वागत है। तो गाइस, हमारे पास ये फॉर्म है पलवल डिस्ट्रिक्ट का, जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्म को कंप्लीट। इस फॉर्म को मैं आपको भर के बताऊंगा इसमें कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है और आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको लिफाफे की जरूरत पड़ेगी, एक स्मॉल छोटा लिफाफा, एक बड़ा लिफाफा। इस बड़े लिफाफे में आपको ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट रेडी करके इसमें सेट करके सेंड करना होता है इसको बाई पोस्ट से। आप कैसे भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक से भी या फिर नॉर्मल डाक से भी। ठीक है, इस वीडियो का आप टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फॉर्म भर के मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो गाइस, ये फॉर्म हो गया आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर जो फोटो का ऑप्शन दिखा रखा है, यहाँ पर हम फोटो को पेस्ट कर देंगे। आपको स्टेपलर पिन नहीं लगाना है, सिर्फ गोंद से ही पेस्ट करनी है। ये हमारे पास फेविकोल हो गया। ठीक है, इसे गम को यहाँ से मैं यहाँ पर लगाने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर लेना है आपको। ठीक है, करने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट जो आपके सामने कॉलम देखने को मिल रहा है, नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है पूरा। जैसे कि मान लो आपका जो भी नाम है मैट्रिक की मार्कशीट में यानी 10वीं की मार्कशीट में, उसी के हिसाब का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। कैपिटल अक्षर में यानी छोटे अक्षरों में नहीं, बड़े अक्षरों में लिखना है आपको, सिर्फ साफ साफ अक्षरों में। यहाँ पर आपका पिताजी का नाम यानी फादर्स नेम। ठीक है, सेकंड नंबर कॉलम में अपने पिताजी नाम लिखना है। फिर थर्ड नंबर पे हम चलेंगे डेट ऑफ बर्थ, यानी आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे कैसे लिखनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, मान के चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, यदि आपकी 10 से पहले की सीरीज है तो 2 डिजिट में लिखना है। यदि 10 की सीरीज के बाद में है तो मतलब उसके हिसाब से आपको लिख देना है। जैसे 11, 12 जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान के चलो डेट ऑफ बर्थ आपकी 01/01/2000 जो भी है, इस तरह से माइनस लगाते चले। ठीक है, जैसे डेमो के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी। जैसे कि मान के चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ 17, ठीक है, और 04 महीना, इस तरह से लिखना है। जो आपका साल है ना वो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। ये होगा हमारा इस तरह से। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक, यानी 1 जुलाई 2024 तक आप कितने साल के हो गए। आप सोच रहेंगे कैसे निकाले हम, ये भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, छोटी सी, वो निकालकर अभी दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर देख पाए हैं, यहाँ पर 1 जुलाई 2024 लिख रखी है, इसी के अनुसार हमें निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले तो 2024 लिखेंगे, उसके बाद में जो मंथ है इसको लिखेंगे, उसके बाद में आपकी डेट है 1 तारीख, ये लिखेंगे। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। जैसे आपको पहले तो अपना साल लिखना है। जैसे मान के चलो मैं उदाहरण बताऊंगा आपको, 2002 डेट ऑफ बर्थ है मेरी, मान लो आपका महीना जैसे कि मान लो चौथा है, मैं इसके हिसाब से बताऊंगा। यदि बराबर का लेवल होगा 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपकी 17 तारीख है उदाहरण के तौर पर, इसको माइनस करना आपको। कैसे माइनस करेंगे, जैसे कि आपके पास ये मंथ है और ये डे है, आपके पास दिन है ना। ये मतलब आप सोचोगे कि यार ये तो 1 हो गया, ये 17 हो गया, कैसे घटेगा, नहीं घटेगा ना। आप सोचोगे जैसे कि इसमें से 30 दिन ले लेंगे हम, 30 दिन इसमें जोड़ देंगे, 31 दिन हो गया हमारा। 31 में 17 गया तो कितना बचा, 14 दिन बचा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक मंथ ले लिया, मंथ लेने के बाद में कितने बचे, 6 मंथ बचे, 6 होगा। यहाँ पर 6 में 2 गया तो क्या 4 बचा, तो यार 4 गया तो 2 बचा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 महीने बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर ये तो एज इट इज जैसे का तैसे वैसे का वैसे ही है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, सादा सिंपल है। इसको यहाँ से क्रैश कर दो, 24 में से 2 गए तो कितना बचा, 22 बचा। यानी आपकी एज हो गई 22 साल 2 महीने 14 दिन। इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर जो फॉर्म है, ये फॉर्म पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके नीचे आपको मतलब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा 22 ईयर्स, YERS यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर करने के बाद में 02 मंथ, MONTH हो गया, माइनस करने यहाँ पे 14 डेज हो गया। इस तरह से आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। अब यहाँ तक हो गया। और अगला ऑप्शन हमारा मेल फीमेल का ऑप्शन, यहाँ पर गाइस देख सकते हैं मेल फीमेल का, पहले यहाँ पर टिक कर दे, मेल है तो फीमेल है तो फीमेल के लिए टिक कर दे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ पर मान चलो मेल है तो यहाँ पर मेल लिखना है कैपिटल अक्षर में, MALE। यहाँ अगला ऑप्शन हमारा नेशनलिटी इंडियन का, यहाँ पर हम लिखेंगे इंडियन, INDIAN हो गया। अब हमारा ऑप्शन आ गया एड्रेस का। आपका जो भी एड्रेस है आपके आधार कार्ड के अनुसार, आपके डोमिसाइल के अनुसार, वो एड्रेस यहाँ पर फिल दे करना है। जैसे कि मान चलो ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइन में आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं हो पाता है तो यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। आपको स्टेट भी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है, आपको पिन कोड भी लिख देना है इसमें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपका ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, यानी आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग से फॉर्म भरेंगे। यानी UR का मतलब जनरल कैटेगरी, UR से भरेंगे तो UR लिखना है, जनरल नहीं लिखना है सिर्फ आपको।
ओबीसी वाले स्टूडेंट ओबीसी लिखना है, यहाँ पर एससी वाले एससी लिखना है। यदि एक्स सर्विसमैन है उनके हिसाब से एक्स सर्विसमैन ये सब लिखना है। यहाँ पर इस तरह से हो गया, जैसे मान के चलो आप यूआर से फॉर्म भरें तो यूआर लिख दे, यूआर हो गया हमारा। इस तरह से लिख देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखी है, जैसे कि मान चलो मैंने तो 10th कर रखी है, और यदि इसके अलावा और कुछ भी कर रखी है वो भी यहाँ पर लिख देंगे 12th, और ITA करे तो ITA भी लिख देंगे। इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है सबसे पहले 8th मिडल, यानी आप 8वीं क्लास का ऑप्शन है। यदि 8वीं की मार्कशीट है तो ये कॉलम फिल कर दे, वरना आपको यहाँ पर इस तरह से टिक कर दे। हो गया। 10th का डिटेल यहाँ पर भरेंगे। आपका बोर्ड कौन सा है, जैसे कि मैंने तो हरियाणा बोर्ड से की है तो HBSC लिख दूंगा यहाँ पर इस तरह से। ईयर ऑफ पासिंग कौन सी साल में पास किया वो लिख देंगे। डिवीजन कितना परसेंट, फर्स्ट डिवीजन बना, सेकंड डिवीजन बना, वो इस तरह से लिखें। परसेंटेज वो मार्क्स, यानी कितना नंबर आया मेरे टोटल। ग्रेड पॉइंट कितना है 10th की मार्कशीट में, ग्रेड देख लेंगे। ठीक है, हो गया। यदि ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो फिल कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ देंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करें, नहीं है तो नो कर दे। हो गया। कॉन्टैक्ट आईडी मोबाइल नंबर आपका जो मोबाइल नंबर है चालू मोबाइल नंबर वो ही आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है। कल इसमें आपको ईमेल आईडी इफ एनी लिख रखा है, मत टेंशन लो। आपको ईमेल आईडी यदि है तो दे सकते हैं, यदि नहीं है आपके पास छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है आपके पास। सबसे पहले तो आपको खुद का नाम फिल करना है। ठीक है, स्टूडेंट का यहाँ पर पिताजी का नाम फिल करना है। इस तरह से यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आपको साइन करना है ऊपर, नीचे के नीचे ऊपर सिग्नेचर करने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर डेट और यहाँ पर आपका प्लेस। तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस मैंने लिफाफे बताया था आपको, यहाँ पर सबसे टॉप में तो आपको 2 लिखना है। इस तरह से लिख दिया हम यहाँ पर। अब जो हमारा ये फॉर्म है, ठीक है, यहाँ जो हमारे पास जो प्रिंट आउट था उसमें मैंने यहाँ पर प्रिंट निकाल रखा है। उसको एड्रेस है जो कटिंग आई थी उसी में, उस कटिंग के अनुसार जो एड्रेस था ना वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से लिख रखा है दी लिखना है आपको, THE दी, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट लिख देना है आपको। ठीक है, पूरी लाइन यहाँ पर पिन कोड तक हरियाणा तक लिखना है आपको। ठीक है, तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, इस तरह से देख पाएंगे मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया। 2 साइड हमारी ये हो गई, ये फ्रॉम की साइड होगी। ठीक है, यहाँ तक पूरा लिख देंगे इस तरह से। और यहाँ पर सबसे टॉप में आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ PN, वो लाइन भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अभी लिखकर। तो गाइस मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया था अभी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN, ये यहाँ पर ये लाइन इस तरह से लिखनी है। और यहाँ पर कैटेगरी लिखनी है आपकी, चाहे आप UR से बने हैं तो जनरल UR वाला लिखना है, OBC वाले हैं तो यहाँ पर OBC लिखना है। ये डिटेल्स यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। और इस साइड मैंने जो आपको बताया था फ्रॉम, आपका एड्रेस यहाँ पर पूरा नाम, फिर यहाँ पे सन ऑफ पिताजी का नाम हो जाएगा। आपका जो नियर बाय नजदीक का एड्रेस है तो वो यहाँ पे लिखना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका गांव है सीधा तो विलेज भी लिख सकते हैं यहाँ पर, VPO है, तहसील आपकी, फिर डिस्ट्रिक्ट आपका, पिन कोड हो गया, और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर जरूर से लिख देना। आपको ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मोबाइल नंबर आपका खुद का। ठीक है, अब ये हमारा छोटा लिफाफा है, सेल्फ एनवेलप जिसे हम बोल सकते हैं। ये जो हमारा लिफाफा है छोटा लिफाफा, इसको ध्यान रखना। आपका ये जो साइड है आपका जो ओपन होता है इस साइड वाला, इसको इस तरह से यहाँ पर रखना है इस साइड में, यानी इस साइड में यदि ओपन करेंगे तो सीधा इस साइड ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। साफ साफ अक्षरों में आपका खुद का नाम हो गया, फिर सुनाम सिर्फ पिताजी का नाम हो जाएगा, फिर आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस लिखें, और लास्ट में अपने मोबाइल नंबर जरूर से लिखें, ताकि जब भी डाक वगैरह हो कोई भी तो आपकी इसी ठीक से एड्रेस पते पर पहुंच जाए। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसमें टोटल वैकेंसी 17 वैकेंसी हैं। ऑफलाइन आपका फॉर्म है ये, जिसमें टोटल वैकेंसी 84 हैं, जिसमें एज लिमिट 18 से 42 साल है। जिसमें पे स्केल की बात करें 16,900 से लेकर 53,500 तक है। 8वीं भी हिंदी वाली भी, पंजाबी वाली जो भी ज्ञान है वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गाइज, जो आपके पलवल कोर्ट का फॉर्म है इसमें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी स्टेप बाय एक बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी 7 वैकेंसी, SC की 3 है, BCA की 1, BCB की 2 वैकेंसी, SM की 3 वैकेंसी, जनरल SC BCA BWD इनकी सभी की यहाँ पर एक वैकेंसी दिखा रखी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट मैंने आपको बताया है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।